Hey, welcome back. I'm Mr. Ram from Asoka Classes, Sapra. हेलो दोस्तों, कैसे हो? अच्छे हो? महाकाल की कृपा से, बजरंगबली की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, यही दुआ करता हूँ मैं। आपने पढ़ी है वर्ब। वर्ब को अपन महाकाल की, बजरंगबली की कृपा से निचोड़ निकाल देंगे आज वर्ब का। आज और कल की क्लास में वर्ब का पूरा निचोड़ निकल जाएगा। वर्ब की फॉर्म्स क्या होती हैं आपको चुटकियों में लर्न कराना सिखा दूंगा। वर्ब क्या होती हैं, वर्ब की फॉर्म कैसे बनती हैं, V1, V2, V3, V4, V5। अब वो V4, V5 बनाना मैंने सिखाया था, कैसी वर्ब बनती हैं, वर्ब की फॉर्म्स कैसे बनती है, ING कैसे लगता है, ऐसे येस कैसे लगता है, V6 सुनी नहीं होगी आप आज तक आपने। V6 कौन सी होती है ये भी मैंने आपको बताया था। आज फिर से देखते हैं। चलो दोस्तों, महाकाल की कृपा से, बजरंगबली की कृपा से आगे बढ़ते हैं। वर्ब, कल वाली क्लास में अपन ने वर्ब के 2 रूल पढ़े थे। आज पढ़ेंगे रूल नंबर 3। V1, V2, V3, V4, V5, V6। दोस्तों, कोई चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आप नए हो इस चैनल पर, आपने पहली क्लास देख रहे हैं, तो पीछे 4 वीडियोज़ और हैं मेरी, उनको देख लें। उनमें आपको V4, V5, V6, V3 ये कैसे बनती हैं, इनके बारे में डिटेल दे रखी है। अभी 2 ही रूल पढ़े, पीछे अगर कोई नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ से भी समझ में आ जाएगा। सभी के अलग अलग रूल्स हैं। फर्स्ट देखते हैं, अगर किसी वर्ब में अंदर, कल भी समझाया था मैंने, इसका मतलब क्या होता है, लिखने की बजाय अपन ऐसे समझते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। अंदर, अंदर का मतलब होता है अंदर होना चाहिए। बीच का मतलब ये नहीं कि 2 अक्षर इधर हो 2 इधर हो, फिक्स नहीं होना। अंदर डबल ई दे रखा है, उसके साथ P या L दे रखा है। साथ में किसी वर्ब के लास्ट में से बोल सकते हो आप, किसी वर्ब के लास्ट में डबल ई हो, साथ में P और L हो, तो सेकंड फॉर्म बनाते समय प्लस T और एक ई को हटा दो। यही काम करेंगे थर्ड फॉर्म में भी करेंगे। प्लस T लगाएंगे, एक ई को हटाएंगे, तो आपकी 3 फॉर्म बन जाएंगी। फर्स्ट तो होती है आपके सामने ओरिजिनल वर्ब होती है, रूट वर्ब होती है ये। सेकंड फॉर्म कैसे बनानी है, थर्ड कैसे बनानी है, चलो देखते हैं एक एग्जांपल से। SLEEP, WEEP और एग्जाम्पल आपको लिख के दे दूंगा मैं। स्लिप, बोलो डबल ई आ रहा है, साथ में P भी आ रहा है, P हो या L हो, दोनों में से एक। स्लिप, इसका सेकंड फॉर्म बना दो, एक ई को हटा दो, सेलेक्ट। स्लिप, सेलेक्ट, सेलेक्ट, 3 फॉर्म हो गई। वीप की बनाओ, वीप, वेप्ट, वेप्ट। दोस्तों समझ में आया होगा। दोबारा देखो, डबल ई में से एक ई को हटाओ, साथ में T लगा दो। कब लगाना है, जब P और L साथ में हो, या तो P हो या L हो। तो स्लिप का बन गया स्लिप, स्लैप्ट, स्लैप्ट, वीप, वेप्ट, वेप्ट। और भी एग्जाम्पल है जो अभी आपको बताऊंगा। ING की बात करते हैं। फोर्थ का मतलब क्या होता है, ING फॉर्म। फिफ्थ का मतलब होता है S या ES फॉर्म। ING लगाओ, बोलो ING का रूल बताओ। लास्ट में E आ रहा है, नहीं आ रहा है। एक स्वर और व्यंजन आ रहा है, नहीं आ रहा है। डबल स्वर है इसलिए फेल हो गया। IE आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट ING लगा दो, स्लीपिंग। दोबारा बता रहा हूँ साथ साथ ही। ऐसे ही एस लगाना है, स्लिप लिख लो, स्लिप। एस लगाएं या ES लगाएं, लास्ट में O आना चाहिए, CH, CHH, SS, SH, X, Z, तब तो ES लगाना है, अन्यथा S लगा दो। और 6 का मतलब आप जानते हो, 2 के साथ V1, टू स्लिप, टू स्लिप। यह आपकी वर्ब हो गई हैं 6 इनकी। स्लीप, स्लैप्ट, स्लैप्ट, स्लीपिंग, स्लिप्स, टू स्लिप। आपको 6 फॉर्म बता दी। ऐसे वीप की वीप, वैप्ट, वैप, वीपिंग, वीप्स, टू वीप। इनके हिसाब से कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इनकी आप बनाने की कोशिश करना। कौन कौन से एग्जाम्पल और देख लो। अदर एग्जाम्पल्स, KEEP, FEEL, KNEEL, CREEP,
ये दोस्तों ये वर्ब है कीप मीन्स होता है रखना, फील में तो महसूस करना, घुटने टेकना, क्रीप मीन्स होता है रेंगना, SWEEP स्वीप झाड़ू लगाना, दोस्तों ये वर्ब हैं इनकी वीप की और स्लिप के हिसाब से कीप कैप्ट कैप्ट, फील फेल्ट फेल्ट, नील नेल्ट नेल्ट, क्रीप क्रैप्ट क्रैप्ट, स्वीप स्वेप्ट स्वेप्ट। ING सीधा सीधा लगेगा, सभी में S लगेगा और लास्ट वाले आप बना सकते हो। ये आपका रूल हो गया। डबल ई के साथ P या L होना चाहिए, तो एक ई को हटाकर T लगा देना, सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। ING आप बना सकते हो, सीधा सीधा ING लगेगा और फिफ्थ में S लगेगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट में बढ़ते हैं आगे रूल नंबर 4 की तरफ। चलो इसके एक्सेप्शन देखते हैं पहले। इसके एक्सेप्शन है SEEM सीम, MEET, BREED, BLEED, GREED, ग्रीड, FEED। दोस्तों इन सभी वर्ब्स के अंदर आपको डबल ई दिख रहा होगा, लेकिन लास्ट में P और L नहीं नज़र आ रहा, अपना रूल फेल हो गया। तभी इसके एक्सेप्शन हो गए। डबल ई के साथ PL होना चाहिए तो T लगाएंगे सेकंड और थर्ड फॉर्म में, लेकिन इसकी क्या बनेगी सेकंड SEENED सीम्ड। ये लो जी रूल फेल हो गया। थर्ड भी क्या बनेगी सीम्ड। मीट मैट मैट, एक ई हटा रहे हैं लेकिन T नहीं लगा रहे क्योंकि लास्ट में PL नहीं आ रहा। ब्रीड का बनेगा ब्रीड, ब्रेड ब्रेड, ब्लीड ब्लैड प्लेट, ग्रीड का वही ग्रीड ग्रेड ग्रेड, फीड फैड फैड। आपके सामने वर्ब हो गई है। सीम प्रतीत होना, मीट मिलना, ब्रीड प्रजनन करना, ब्लीड रक्तस्राव खून का बहना, ग्रीड लालच होना, फीड खिलाना, किसी को खिलाना, ईट मिस होता है खाना, ये होता है खिलाना। समझ में आया होगा आशा करता हूँ। ये इसके एक्सेप्शन है। ING की बात करते हैं, इन फॉर्म तो बना दी। फोर्थ वाली की बात करते हैं V4 V5, तो इन सभी में डायरेक्ट ING लगा देना, सभी में सीमिंग मीटिंग ब्रीडिंग ब्लीडिंग ग्रीडिंग फीडिंग। और SAS वाले में सभी में क्या लगा देना S। SAS का रूल चेक कर लेना, ऐसी क्यों लग रहा है, आई डायरेक्ट ING क्यों लग रहा है। ओके क्योंकि मैंने अभी समझाया था, क्योंकि इनके लास्ट में ई नहीं आ रहा है, एक स्वर व्यंजन नहीं आ रहा है, IE नहीं आ रहा है, इसलिए डायरेक्ट ING लगेगा। SAS का क्या रूल होता है, लास्ट में OCH CHH ये कोई सा नहीं आ रहा है, इसलिए S लगेगा। चलो दोस्तों SS ले लो, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में है, बनाएंगे अभी V1 V2 V3 V4 V5 एंड V6। चलो ऐसे समझ लो, बात एक ही है। अगर किसी वर्ब के लास्ट में
END आता है, लास्ट में क्या होना चाहिए END। तो सेकंड फॉर्म में ENT कर दो उसका, थर्ड में भी ENT कर दो। ING डायरेक्ट ING लगाना है, SAES एस लगाना है। ओके, ये अपना रूल हो गया। चलो देखते हैं, सैंड, लैंड, बैंड, और भी हो सकती हैं, लास्ट में END होना चाहिए। सेकंड बनाओ सैंड की, सैंड, लैंड की बनाओ लैंड, बैंड की बनाओ बैंड। सैंड, लैंड, बैंड, तीनों वर्ब बन गई हैं। सैंड, 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 ब्लैंड, लैंड, लैंड, बैंड, बैंड, बैंड। अर्थ आपको आता होगा, सैंड मिस होता है भेजना, इनका मीनिंग हो गया। लैंड उधार, देना कि लेना, देना, बोरो यानी उधार लेना होता है, बैंड यानी मोड़ना होता है। और भी वर्ब हो सकती हैं इनके अलावा भी, लेकिन ये एग्जाम्पल की एग्जाम रूल्स क्यों होते हैं, आपको ज़्यादा याद नहीं करने पड़े, सिर्फ रूल याद रखो। END आता है लास्ट में तो ANT कर दो। ING की बात करें, सेंडिंग, मैंने डायरेक्ट लगाना बताया, क्यों बताया, क्योंकि कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है। SAES की बात करें, एस लगेगा सेंड्स, और लास्ट वाली आप V6 टू सेंड। ओके, देख लीजिए दोस्तों, सभी पूरी की पूरी 6 वर्ब आ रही होंगी, शायद 6 वर्ब फॉर्म ऑफ दी वर्ब आपको दिख रही होंगी। ये लो, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। V1, V2, V3, V4, V5, V6, END आना चाहिए लास्ट में, इसके कोई एक्सेप्शन नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 6 की तरफ। V1, V2, V3, V4, V5, V6। मेरे प्यारे दोस्त, घबराना नहीं है, ये वर्ब हैं, वर्ब की फॉर्म्स हैं जो आपको हर जगह काम आती हैं, छोटे बच्चों के लिए भी हैं और कंपटीशन वालों के लिए भी हैं। वर्ब आपको आना चाहिए, वर्ब से ही आप सेंटेंस बना पाते हो, वर्ब के बिना आपको कुछ नहीं आ पाएगा। देखते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ मैं, सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करता हूँ। आपको बहुत सारे टीचर्स वगैरह पढ़ाते हैं, बातें ज़्यादा करते हैं, बातें नहीं करनी है, आपको सिर्फ सीखना है। सीखने के लिए बैठे हो, सीखो। लास्ट में वर्ब के IND आता है तो सेकंड में उसका OUND कर दो, यानी कि मैन क्या हुआ, OU कर दो आई का, इसमें भी OUND। ऐसे ही इसकी बात करें, डायरेक्ट ING लगा दो। ऐसे ही इसकी बात करें, एस लगा दो, ING में डायरेक्ट ING लगेगा। ओके, देखते हैं, FIND, GRIND, WIND, ये वर्ब है। फाइंड यानी होता है प्राप्त करना, ग्राइंड यानी होता है पीसना, वाइंड होता है चाबी भरना, वाइंड में हवा भी होती है, चाबी भरना। ओके, इनकी आपको सेकंड फॉर्म बनानी है फाइंड की। IND है, FOUND, फाइंड, फाउंड, फाउंड। ING बात करें, FINDING, फाइंडिंग। SAES की बात करें, लास्ट में D आ रहा है, OCH नहीं आ रहा है तो S लगेगा, और लास्ट 6 टू फाइंड। बना सकते हो आप। ग्राइंड की बनेगी, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, वाइंड, वाउंड, वाउंड,
आईएनजी लग जाएगा, सीधा सीधा ग्राइंडिंग हो जाएगा, वाइंडिंग हो जाएगा, ग्राइंड्स हो जाएगा फिफ्थ में, वाइंड्स हो जाएगा फिफ्थ में, लास्ट वाले आप जानते हैं 2 + V1। चलो दोस्तों टाइम बिना खराब किए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। रूल नंबर 7 की तरफ आ जाओ। कुल मिला के आपकी 11 रूल हैं। 11 वर्ब्स के अंदर जो 11 रूल हैं इनके अंदर सभी वर्ब्स कंप्लीट हो जाएंगी, कोई बचेगी नहीं वर्ब। आप इन रूल्स को याद करके सभी वर्ब बना सकते हो, फर्स्ट फॉर्म सेकंड थर्ड सभी बना सकते हो, पहचान आना चाहिए आपको। ओके, रूल नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट है, देखिए। मैं सिर्फ सिखाता नहीं हूँ, पढ़ाता ही नहीं हूँ, आपको सिखाता हूँ, लर्न करवाता हूँ। यहाँ पर रट्टा नहीं मरवाया जाता, याद करो। रट्टा तो अपन बुक्स में देख के भी मार सकते हैं कि सर ये देखो हमने वर्ब पढ़ रखी हैं, 1000-2000 बुक्स के अंदर वर्ब भरी पड़ी हैं। रूल्स के बिना, रूल के बिना आप कितनी याद करो, भूल जाओगे एक दिन। ये वर्ब अगर आपने नियम एक बार देख लिए, आप कोई भी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बना दोगे, आईएनजी लगा दोगे, ऐसे एस लगा दोगे। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वोवल प्लस वाई, यानी वर्ब के एंड में वोवल प्लस वाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? वोवल प्लस वाई। बताओ वोवल कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू प्लस वाई। तो आपको वोवल प्लस वाई है तो सेकंड फॉर्म में ईडी लगा दो, उसके थर्ड फॉर्म में ईडी लगा दो, होगी आईएनजी, आईएनजी लगा दो सीधा सीधा, कोई रूल फॉलो नहीं होता है। ऐसे एस, एस लगेगा, शिकायत ऐसे ऐसे लगा अभी वाई वाले में। ओके, एग्जाम्पल देखो, प्ले, ओबे, स्टे, एम्प्लॉय। एक्सेप्शन भी है इसके, आप सोच रहे सर और भी बी यू वाई है, एक्सेप्शन में लिखाऊंगा। ओके, प्ले का सेकंड बनाते हैं, प्ले, प्लेड, प्लेड, आईएनजी सीधा सीधा लगा दो, आईएनजी प्लेन। ऐसे ही एस लगाना सिखाया था वाई वाले में, वोवल प्लस वाई, एस लगा दो, प्लेज। लास्ट वाली टू प्ले। टू प्ले क्या होता है बताओ? टू प्ले अगर मैं बोलूं और आपको पूछूं, इसके नीचे आपको अंडरलाइन करके दे रहा हूं, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन किए गए वर्ड को पहचानिए, क्या है? टू के साथ V1 आता है, वो क्या होता है? फिनाइट वर्ब होता है या इन्फिनाइट वर्ब होता है। फिनाइट वर्ब का मतलब होता है जो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, सिंगुलर के हिसाब से सिंगुलर बन जाती है, प्लूरल के हिसाब से प्लूरल बन जाती है, फिनाइट होती है। इन्फिनिट जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बदलती है, जो टू के साथ आती है हमेशा, टू प्ले, टू। आपको जो भी सिखा रहा हूँ ना, 6 वाली जो फॉर्म होती है, इनको क्या कह सकता हूं मैं? इन्फिनिट वर्ब। कौन सी कह सकता हूं? इन्फिनिट वर्ब। आपको बढ़ाऊंगा फिनिट इन्फिनिट में, तब पता चल जाएगा। जो V6 होती है अपनी, वो इन्फिनिट वर्ब होती है। ऐसे ही ओबे का बनेगा, ओबे, ओबेड, ओबेट, स्टे, स्टे, स्टेड, स्टेड, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड। प्ले में होता है खेलना, सभी जानते हैं इसका। तो आज्ञा मानना, स्टे मिस होता है रुकना, ठहरे रहना, एम्प्लॉय रोजगार देना लेना, उससे संबंधित है। और भी वर्ब हो सकती हैं जिसके लास्ट में वाई आता है, वर्ब हो सकती है। ऐसे लीजिए, आगे बढ़ते हैं बिना टाइम खराब करे। इसके एक्सेप्शन भी, और भी वर्ब हो सकती है जिनके लास्ट में वोवल प्लस वाई आता है, वोवल प्लस वाई, तो आप ईडी लगा देना। एक्सेप्शन देखते हैं इसके। एक्सेप्शन है इसके बी यू वाई, SAY, PAY। बोलो सभी में, UY वोवल है,
ए वोवल है, ए वोवल है, आ रहा है सभी में? वोवल प्लस वाई आ रहा है लेकिन ईडी नहीं लगेगा। बाई का होता है बोट, बाई का सेकेंड फॉर्म होता है बोट, BOUGST, बाई, बोट, बोट। से, सैड, सैड। पे, पेड, पेड। ING की बात करें, सीधा सीधा ING लिखेगा, BUYING। SAS की बात करते हैं, BUYS, लास्ट थोड़ा इन्फिनिट बनेगा 2 बाय, ऐसे इसका बन जाएगा। से, सेइंग बन जाएगा, पे का पेइंग बन जाएगा, ऐसे इसमें सेज बन जाएगा, पेज बन जाएगा, टू पे, टू से। ओके, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिना टाइम ख़राब करे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ऐसे नहीं कि टाइम पास कर रहा हूँ। अब मैं मेरी ड्यूटी निभा रहा हूँ, आप अपनी ड्यूटी निभाते रहिए। शेयर करो जितना अपने दोस्तों में, रिश्तेदार में, सभी फैला दो। वर्ब छोटे छोटे बच्चों के लिए भी काम आती है, जो छोटे छोटे बच्चे घर पे बैठे, नन्ही मुन्नी बच्चे लॉकडाउन में 2 साल से सब कुछ भूल गए हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी है, वो भी सीखेंगे वर्ब बनाना। छोटे छोटे बच्चों को, उनके लिए भी है, बड़े बच्चों के लिए तो है ही है, छोटे बच्चों की भी काम आती है, उनके लिए भी है ये क्लास। तभी मैंने ये इस क्लास बनाई है। मैंने खूब सर्च किया, ऐसी क्लास मेरे को नहीं मिली, तब मैंने आपको ये रूल्स दिए हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते बिना टाइम खराब करिए आपका। एक रूल और देखते हैं लास्ट, रूल नंबर जो भी है 8, 7 रूल, टोटल मिला के 11 या 12 रूल हैं जो भी हैं। कल वाली क्लास में आपको वर्ब की फॉर्म्स खत्म कर देंगे। ओके देखिए, V1, V2, V3, V4, V5, V6। ओके देखते हैं। वोवल प्लस वाई, अब की बार है कंसोनेंट प्लस वाई। कंसोनेंट कितना? 1। वोवल कितना? 1। समझा था? 1 वोवल प्लस वाई, 1 कंसोनेंट प्लस वाई। तो सेकंड में वाई को हटा देंगे और IED लगा देंगे। इसमें भी IED लगाएंगे, माइनस वाई का, समझ जाते हो? वाई को हटाना है। इतने लिखने के बजाय कि किसी वर्ब के लास्ट में व्यंजन प्लस वाई आता है, उसमें सेकंड फॉर्म बनाते समय वाई को हटा देते हैं। लिखने के बजाय से याद कर लो, 1 कंसोनेंट प्लस वाई आता है तो वाई को हटा दें एंड IED लगा दें। थर्ड में भी यही करना है, जैसे STUDY, CRY, FRY बहुत सारी हैं, APPLY अप्लाई, TRY बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, STUD एक कंसोनेंट है, वाई को हटा दो और IED कर दो, स्टडीड। STUDIED स्टडीड। बोलो आ रहा है समझ में? ING STUDY इसमें कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए ING सीधा सीधा। हाँ ऐसे ही एस वाला, वो कंसोनेंट प्लस वाई आता है, वाई को अगर IES, लास्ट वाला बना ही सकते हो, इन्फिनिट टू स्टडी। क्राई का एक और बना लो, क्राई, क्राइड, क्राइड, क्राइंग, क्राइड्स। ऐसे इनका बनेगा, फ्राई, फ्राइड, फ्राइड, अप्लाई, अप्लाइड, अप्लाइड, ट्राई, ट्राई, ट्राइड, ट्राइंग, ट्राइड्स। ING लगा तो सीधा, IES लगा देना वाई को हटाकर। इनके अलावा और भी वर्ब होती हैं जिनके लास्ट में वाई आता है, MARRY, मैरी। हैप्पी भी होता है, हैप्पी यानी खुश होना, हैप्पी, हैप्पीड, हैप्पीड। ओके, WORRY, वेरी, वरी,
और भी वर्ब हो सकती हैं जिनके लास्ट में एक कंसोनेंट प्लस वाई आता है, तो वाई को उठाकर IED कर दो। तो दोस्तों बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करें, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। हेलो, टाटा, बाय बाय, नमस्ते, राम राम, जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। हैव ए नाइस डे।